हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। डियर, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बहुजीनी वंशागति या जिसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या है ये टॉपिक, समझते हैं। बहुजीनी वंशागति, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। बहुजीनी मतलब दो से अधिक जीन, है ना, या यूं कह सकते हैं एक से ज्यादा जीन है ना। और जब एक से ज्यादा जीन किसी लक्षण का निर्धारण करते हैं, है ना, मतलब कोई एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को कैरेक्टर जैसे क्या मान सकते हैं हम अपनी त्वचा का रंग मान सकते हैं, है ना, या कोई और कैरेक्टर मान सकते हैं, कोई लक्षण मान सकते हैं। अगर उस लक्षण का निर्धारण एक से ज्यादा जीनों के द्वारा होता है तो उसे बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो किस तरह से इस टॉपिक को आप लिखते हैं, सबसे पहले बात करूंगा मैं बहुजीनी वंशागति के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्थ, देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका अर्थ, मींस इसका मीनिंग क्या है। मैंने यहां लिखा दो शब्द हैं। एक तो शब्द है दैट इज पॉली। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है। मोर देन वन मींस एक से अधिक, एक से अधिक, राइट, एक से अधिक। पहली बात तो हो गई यहां पर एक से अधिक। दूसरा वर्ड है जेनिक। जेनिक का मतलब हो जाता है यहां पर जीन्स द्वारा, है ना, जीन्स द्वारा, बाय जीन्स। तो अर्थ क्या निकल के आ जाता है यहां पर, आप इसका जब अर्थ देखते हैं तो अर्थ निकल के आता है एक से अधिक, एक से अधिक जीन द्वारा, एक से अधिक जीन द्वारा, ठीक है। और क्या एक से अधिक जीन द्वारा क्या हो रहा है, आप कहते हैं किसी एक लक्षण का, है ना, किसी एक लक्षण का निर्धारण, किसी एक लक्षण का क्या हो रहा है, निर्धारण, है ना। जब एक से अधिक जीन किसी लक्षण का निर्धारण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पॉलीजेनिक या बहुजीनी वंशागति के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, तो मैं लिखवाता हूं इसके बाद इसकी परिभाषा, है ना। ये लिखने का आपका तरीका रहेगा इसी तरह से। आप कहते हैं कि जब किसी एक लक्षण का, जब किसी एक लक्षण का निर्धारण, डिटर्मिनेशन, है ना, निर्धारण एक, दो या दो से अधिक जीन भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक जीन, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जीनों द्वारा किया जाता है, जीनों द्वारा किया जाता है, जीनों द्वारा किया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, आप कहते हैं तो इसे बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन भी हो गई। अच्छा, इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को मात्रात्मक वंशागति भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसे मात्रात्मक वंशागति, इसे मात्रात्मक वंशागति, क्वांटिटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्वांटिटिव इनहेरिटेंस, है ना, मात्रात्मक वंशागति भी कहा जाता है, राइट। तो दो बातें तो ये हो गई। अर्थ देखा आपने कि क्या मीनिंग है इसका, आपने ये भी जाना कि मुझे डेफिनेशन लिखनी होगी तो मैं इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिख सकता हूं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो आपने ये भी परिभाषा के माध्यम से जान लिया। और इसे एक और नाम से जानते हैं, क्वांटिटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, तो वो भी आपने देखा। अब नेक्स्ट बात आती है कि
कि दो टर्मिनोलॉजी और आती हैं। एक तो टर्मिनोलॉजी आती है कि बहुजीनी लक्षण क्या होते हैं। एक तो टर्मिनोलॉजी आती है बहुजीनी लक्षण क्या होते हैं, पॉलीजेनिक कैरेक्टर क्या होते हैं। तो आप कह सकते हैं भाई याद रखिएगा, दो या दो से अधिक, आप इस तरह से कह सकते हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जीनों, दो या दो से अधिक जीनों से नियंत्रित होने वाले लक्षण, नियंत्रित होने वाले लक्षण, होने वाला लक्षण या होने वाले लक्षण, नियंत्रित होने वाले लक्षण किस नाम से जाने जाते हैं? आप कहते हैं इसको पॉलीजेनिक कैरेक्टर, बहुजीनी लक्षण कहते हैं, पॉलीजेनिक कैरेक्टर कहते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, बहुजीनी लक्षण मीन्स पॉलीजेनिक कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, बहुजीनी लक्षण कहते हैं। तो उस लक्षण को क्या कह दिया जाएगा? पॉलीजेनिक कैरेक्टर कह दिया जाएगा। एक टर्मिनोलॉजी और है कि बहुजीन क्या होता है। बहुजीन किसे कहते हैं? पॉलीजीन, यहां से एक वर्ड आ जाता है पॉलीजीन क्या होता है। तो आप पॉलीजीन के लिए क्या कह सकते हैं? सर पॉलीजीन का मतलब होता है भाई जो जीन एक लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं, है ना, तो कह सकते हैं जो एक लक्षण का, है ना, जो जीन एक ही लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं उन्हें अच्छा, जो बोलो वे भी बोल सकते हैं, वे जीन, है ना, उन्हें बहुजीन कहते हैं, उन्हें बहुजीन या पॉलीजीन कहा जाता है, पॉलीजीन कहा जाता है। तो देखो जितनी भी यहां पर टर्मिनोलॉजी थी कहा जाता है, वो मैंने आपके सामने यहां पर एक्सप्लेन कर दी है ना, और लिख भी दी है ताकि आप आराम से सिस्टमैटिक तरीके से लिख सके। तो जाना आपने बहुजीनी वंशागति क्या है, साथ ही साथ बहुजीनी लक्षण क्या होते हैं और बहुजीन किसे कहते हैं। सबसे पहले इस बहुजीनी वंशागति को, मतलब फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है, कॉल्यूटर को कहा जाता है, राइट। अच्छा, अगर अब इसके हम उदाहरण देखें, तो पूछा जा सकता है आपसे, हम कह सकते हैं बहुजीनी वंशागति के उदाहरण, बहुजीनी वंशागति के उदाहरण, एग्जाम्पल्स क्या क्या है ना, इसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल जो है वो, एक फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है मानव त्वचा के रंग की वंशागति, मानव त्वचा के रंग की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। दूसरा इसी तरह से आप देख सकते हैं गेहूं के दाने के जो कर्नेल है, दाने के रंग की वंशागति, है ना। इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हम यहां पर इस टॉपिक में देखने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल, और वो क्या है? मानव के त्वचा की रंग की वंशागति। ओके, देखो बच्चों, एक बात बताऊं मैं आपको यहां पर कि मानव के त्वचा का रंग जो है, मानव के त्वचा के रंग का निर्धारण, ध्यान देना, मानव त्वचा के रंग का निर्धारण या नियंत्रण भी लिख सकता हूं मैं, नियंत्रण कितनी, आप कहते हैं 3 जीन करती हैं, 3 जीन, है ना। कितनी जीन? आप कह सकते हैं 3 जीनों के द्वारा इसका नियंत्रण होता है, बाय 3 जीन्स। ठीक है, 3 जीनों के द्वारा होती है। अब वो जीन कौन कौन सी हैं? आप कहते हैं जीन, दैट इज जीन ए, जीन बी एंड जीन सी। ये 3 जीन हैं,
जीन ए, जीन बी और जीन सी। आप अगर इनके जीनोटाइप देखें, अगर आप इनके जीनोटाइप देखें तो क्या देखेंगे आप? आपको जीनोटाइप मिलेगा दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, राइट। अच्छा, ये ध्यान रखना यहां पर ये जो है प्रभावी, ये यहां पर कैसा जीनोटाइप है? आप कहेंगे ये डोमिनेंट जो है जीनोटाइप है, तो यहां लिख दिया मैंने ये डोमिनेंट या प्रभावी जीनोटाइप इसको कह सकते हैं। अच्छा, प्रभावी जीनोटाइप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभावी जीनोटाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जब अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन होता है ना, इसके एक्सप्रेशन से याद रखना जो त्वचा वर्णक है, स्किन पिगमेंट है, एक्सप्रेशन से जो स्किन पिगमेंट होता है, आप सब जानते हैं स्किन पिगमेंट का नाम क्या है? आप कहते हैं मेलानिन, है ना, जिसको मेलानिन या मिलानिन कह सकते हैं, मेलानिन कहते हैं, मेलानिन पिगमेंट या वर्णक, ठीक है। वर्णक का क्या होता है? का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, राइट। भाई इनके एक्सप्रेशन से क्या होगा? इनके एक्सप्रेशन से स्किन पिगमेंट जो त्वचा वर्णक है, स्किन पिगमेंट जिसको हम त्वचा वर्णक कहते हैं, त्वचा वर्णक का मतलब होता है जो कलर देता है ना, इसका नाम क्या है? मेलानिन। ये मेलानिन जो है, इस मेलानिन का क्या होता है? मिलानिन बोल सकते हैं। तो इस मिलानिन का क्या होगा? संश्लेषण होगा और इससे क्या होगा? त्वचा का रंजन होगा, त्वचा का रंजन मींस त्वचा का पिगमेंटेशन होगा। वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि इसका जो दूसरा अप्रभावी जो जीनोटाइप है, अप्रभावी जीनोटाइप, भाई इन जीनों का अप्रभावी जीनोटाइप जब आप देखते हैं तो वो आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। और इनसे इनका भाई ये अप्रभावी है, तो इनमें क्या होता है? इनके अंदर त्वचा वर्णक की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, त्वचा वर्णक की क्या बोल सकते हैं? सूचना नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं होती इनके अंदर, सूचना नहीं होती है, इनके अंदर सूचना नहीं होती है। तो इनसे क्या होगा? नो पिगमेंटेशन, मतलब कोई रंजन नहीं होता है, कोई पिगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, कोई रंजन नहीं होता। ओके डियर, चलो अब आपने क्या करवाया? इसकी वंशागति का अध्ययन करने के लिए, आप इसकी वंशागति का अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले यहां पर आप स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आप जानते हैं, है ना। इसका क्रॉस आप कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी से करवाते हैं, राइट। ये आपने इसका इससे क्रॉस करवाया। अब सबसे पहले यहां पर आपने पेरेंटल जनरेशन लिया, यहां गैमेट्स निकालेंगे तो गैमेट्स आ जाएंगे आपके स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, सो ABC, और इधर आ जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, राइट। ये कंडीशन बनती है आपकी, राइट। आप इनका अच्छा एक बात और मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको, ये जीनोटाइप है, ये कैसे होंगे? तो ये जो है एकदम मैं कह सकता हूं एल्बिनो होंगे, इसको बोलेंगे। इनका जो है, इनका कलर जो होगा वो कैसा होगा? एल्बिनो। एक काम करते हैं, नीचे ही लिखते हैं, इधर यहां लिख देते हैं एल्बिनो, ठीक है। एल्बिनो कलर होगा, मतलब एल्बिनो को क्या कह सकते हैं? एकदम वाइट कह सकते हैं। एल्बिनो मतलब एकदम उजला कलर कह सकते हैं, वाइट, उजला, वाइट लिख दिया मैंने, राइट। और इधर दूसरी तरफ ये जो है, ये कैसा होगा? इनका जो है, इनका फिनोटाइप देखें तो वो निग्रो होगा, निग्रो ब्लैक कैसा होगा? निग्रो ब्लैक, मतलब एकदम काला होगा, याद रखना। चलो अब यहां से आपने इनके गैमेट्स निकाले, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यहां पर आपने गैमेट्स ले लिया, एंड नाउ इधर से भी गैमेट्स ले लिए, कैपिटल ए बी एंड सी, राइट। चलो अब इनका आपने क्रॉस करवाया तो क्रॉस से F1 जनरेशन आई,
यहाँ पर F1 जनरेशन बनी, और F1 जनरेशन के अंदर आपको क्या कंडीशन मिलती है, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल c एंड कैपिटल C स्मॉल c। मींस आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट मध्यवर्ती रंग मिलता है, मध्यवर्ती जो है स्थिति मिलती है। और वो कैसा होता है, मध्यवर्ती कैसा होता है, तो उस मध्यवर्ती को कहते हैं म्यूलैटो, उसे बोलते हैं म्यूलैटो, ऐसे कहते हैं म्यूलैटो, राइट। म्यूलैटो कैसा होता है, तो आप कहते हैं म्यूलैटो होता है कांस्य रंग का होता है, जो कांसे जैसा रंग होता है, ब्राउन होता है। म्यूलैटो कैसा होता है, ब्राउन होता है, भूरा होता है, कांस्य रंग जैसा होता है। ये स्थिति बनती है F1 जनरेशन के अंदर, जो कि मध्यवर्ती रंग देखने को मिलता है। तो ये यहां पर देख रहे हो आप कि ये अप्रभावी है, और अप्रभावी एल्बिनो कलर है, व्हाइट कलर है, उजला कलर है, नो पिगमेंट, इसके अंदर पिगमेंट नहीं है ना। और इसके अंदर पिगमेंट ज्यादा है तो इसका कलर बहुत डार्क है, एकदम निग्रो कलर, ब्लैक कलर है, राइट। F1 जनरेशन के अंदर दोनों का मध्यवर्ती रंग मिलता है, जिसे निग्रो, जिसे म्यूलैटो मींस जिसे कांस्य ब्राउन रंग कहते हैं, राइट। आप इसमें क्या करवाते हैं, आप इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन को प्राप्त करने के लिए आप इनके अंदर क्या कह सकते हैं, अंतः संकरण करवाते हैं, है ना। आप इसी के अंदर संकरण करवाते हैं। सो आपने अंतः संकरण करवाया, और अंतः संकरण में क्या होगा, तो आप देखेंगे सर अंतः संकरण के अंदर जो कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c है, इसी का क्रॉस आप कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c से करवाते हैं, राइट। अब ऐसी स्थिति में इससे आगे जनरेशन क्या बनेगी, F2 जनरेशन। अच्छा, आप इससे गैमेट्स निकालेंगे तो इससे गैमेट्स निकल सकते हैं। कैपिटल A, याद होगा आपको गैमेट्स निकालने का तरीका, यहां से आप इनके गैमेट्स निकाल सकते हैं। किस तरह से गैमेट्स निकलेंगे वो आपको बता देता हूं। युग्मक, राइट, गैमेट्स युग्मक, किसके युग्मक, ये इसके युग्मक। तो क्या बनेंगे, देखो इस तरह से निकाल सकते हैं आप, A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c एंड कैपिटल C स्मॉल c। आपके युग्मक तैयार हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, है ना। दूसरा क्या कंडीशन होगा, देखो, यस, क्या होगा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, टोटल 8 बनेंगे। कैपिटल A, कैपिटल B स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल b, कैपिटल C, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल a, राइट, यस, 4 बन चुके हैं यहां पर, 1 2 3 4। नाउ अब होगा स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल a, स्मॉल कैपिटल B, स्मॉल c, नाउ स्मॉल a, स्मॉल b, कैपिटल C एंड स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। यू हैव 8 गैमेट, यहां पर आपको 8 युग्मक प्राप्त होंगे। जब आप इनका आपस में, ये मैंने आपको इसके युग्मक ज्ञात करके बता दिए हैं, जब आप इसका क्रॉस करवाएंगे, देख सकते हैं आप यहां पर गैमेट्स F2 जनरेशन के लिए आपने इनके पीछे क्रॉस करवाया, एक तरफ मादा युग्मक है, एक तरफ नर युग्मक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसका अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या प्राप्त होता है, उस पर ध्यान देते हैं। तो यहां पर लिखा मैंने F2 में फिनोटाइप रेशियो लिखता हूं मैं, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, मतलब लक्षण प्रारूप अनुपात देखते हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात देखते हैं। तो वो क्या, कितना प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे ये प्राप्त होता है 1:6, 15:20:15:15:6:1, यस, 6:1 प्राप्त होता है। आप देखेंगे एक जो होगा वो पेरेंटल होगा, इसका होगा, ये जो होगा ये नीग्रो होगा, नीग्रो मींस हिंदी में ऐसे लिखते हैं नीग्रो, ब्लैक होगा।
इसका रंग कैसा होगा, नीग्रो ब्लैक, राइट। इधर आप देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा मिलेगा आपको, ये यहां पर एल्बिनो होगा, एल्बिनो, ये यहां पर कैसा प्राप्त होगा आपको, एल्बिनो, एल्बिनो व्हाइट, एल्बिनो व्हाइट मतलब एकदम उजला रंग का होगा, उजला रंग का, हम हिंदी में एल्बिनो को उजला कहते हैं एकदम। अच्छा आप देख रहे हैं इसका ये और वो, यहां पर पैतृक, पैतृक जीनोटाइप, पैतृक जीनोटाइप दो प्राप्त होंगे, पैतृक जीनोटाइप दो प्राप्त होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और ये आप देख रहे हैं ये हुआ यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एंड इधर होगा स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, राइट। अब बीच की स्थिति कैसी होगी, ध्यान देना थोड़ा सा। अब यहां से ये कैसा होगा, वेरी वेरी डार्क, वेरी डार्क ब्राउन, है ना। ये कैसे होंगे, डार्क ब्राउन होंगे, डार्क ब्राउन। ये कैसे होंगे, ये मध्यवर्ती रंग के होंगे भाई, ये कैसे होंगे, ये मध्यवर्ती रंग के होंगे, मतलब इनका कलर होगा म्यूलैटो। मैं इसको ब्राउन से ही शो करता हूं इस तरह से, ये होंगे म्यूलैटो, म्यूलैटो मींस कांस्य रंग, कांस्य रंग। आप ब्राउन भी लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, ब्राउन लिख सकते हो, मध्यवर्ती होगा ये। फिर उसके बाद में ये थोड़ा और हल्का होता चला जाएगा और ये हो जाएगा वेरी वेरी लाइट ब्राउन, सॉरी इसे कहेंगे लाइट, लाइट ब्राउन, और ये हो जाएगा वेरी लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन, एंड ये फाइनली व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से इसका रेशियो जो फिनोटाइप जो है इस तरह से प्राप्त होगा। और आप इसको जब देखेंगे तो इसका ग्राफ बनाते हैं आप, तो ये बेल शेप बनता है, कैसा आप देख रहे हैं, बेल शेप, है ना, आप देख रहे हैं इसका बेल शेप ग्राफ बन रहा है। तो ये स्थिति देखने को मिलती है। तो दुनिया में जो विभिन्न प्रकार के लोगों के कलर होते हैं, है ना, आप देखते हैं लोगों की स्किन का जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है वो इसी प्रकार से डेवलप होता है और इसी को बहुजीवी वंशागति कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके डियर, नाउ आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी है, और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि उत्कर्ष ने पूरे किए हैं अपने 21 वर्ष और उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन ने भी पूरे किए हैं अपने 3 वर्ष, और इस 3 वर्ष पर बेमिसाल महा उत्सव चल रहा है। और ये केवल 17 सितंबर तक, है ना, 17 सितंबर तक ही चलने वाला है। और इसमें आपको सभी उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध जितने भी क्लास 6 to 12 के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर मिल रहा है अप टू 90% का ऑफर, है ना, बिल्कुल। तो चूकना नहीं है बिल्कुल। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न रहता है कि सर कितना फायदा होगा मुझे, तो मैं आपको बता देता हूं आपको फायदा इसमें कितना रहने वाला है। तो देखेंगे आप सबसे पहले मुख्य चीज तो यह है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम के लिए ये कोर्सेज हैं, जिसमें क्लास 6 to 12 में सबसे पहला सेगमेंट है 6 to 8 का, जिसके अंदर आपको केवल और केवल 1500 में ये कोर्स मिल रहा है, केवल 1500 रुपए में ये कोर्स मिल रहा है। थोड़ा सोच के देखें आप, और 1500 रुपए में ना केवल एक सब्जेक्ट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपको जितने भी आपके सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। और आप ये भी सोच रहे होंगे सर इतने में और कितना, मतलब 1500 रुपए में क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलती हैं आपको, है ना, आप वो भी किस पर, बिल्कुल 4K पैनल पर एक अट्रैक्टिव तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाना, और जिससे चीजें समझ में भी आसानी से आते हैं। आपको क्विज भी मिलती हैं, ई नोट्स भी मिलते हैं, रेगुलर वीकली टेस्ट भी होते हैं। अच्छा, क्लास 9th और 10th की बात करें तो ये कोर्स आपको 2000 में, मतलब केवल 2000 रुपए में मिल रहा है, और वहीं 11th और 12th का कोर्स मात्र 2400 रुपए में मिल रहा है। कितना, 2400 में,
2400 में। इसमें आपको पूरा ई नोट्स, चैप्टर वाइज ई नोट्स मिलते हैं ताकि आप अपने फोन पर बराबर पढ़ सकते हैं, उनको नोट्स पढ़ सकते हैं। क्लास के अंदर रेगुलर, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलती हैं। बिल्कुल साइंस के अंदर अगर आप लेते हैं, ये सारे कोर्सेज हैं, इसमें आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, साइंस भी है। तो बिल्कुल मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो आप देख सकते हैं इसमें आपको लाइव क्लास मिलती है। अच्छा, क्लास होने के बाद में पैनल पीडीएफ भी आपको मिलता है, पैनल पीडीएफ भी मिलता है, जिससे कि आपका नोट्स वोट्स अगर मिस हो जाते हैं तो आप उससे नोट्स भी बना सकते हैं। रेगुलर आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलते हैं और वीकली टेस्ट भी होते हैं। बिल्कुल डियर, नाउ याद रखिएगा, इसके अलावा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप चाहें तो 11th और 12th के पर सब्जेक्ट कोर्स भी ले सकते हैं, लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड, जिसमें आपको 900 में मिलने वाला है लाइव ईच सब्जेक्ट एंड रिकॉर्डेड मिलने वाला है 400 में। साथ ही साथ एग्रीकल्चर की भी, एग्रीकल्चर का कोर्स भी अवेलेबल है 11th और 12th के लिए, और वो केवल 2000 रुपए में आपको मिल रहा है। तो डियर, बिल्कुल मौका है, मिस ना करें। थैंक यू।